होता है या किसी चीज को एड ऑन करना होता है तो उसे सोमवार का, 1 तारीख का, तीज का, बीज का, अमावस का या किसी नए वर्ष का बहाना चाहिए होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि जो भावना आपके अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए आप जहां है वहां से अगले मुकाम पे जाने के लिए जो भावना प्रतिपल आपके अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हम जहां है हमें वहां से नेक्स्ट लेवल पे जाने की भावना प्रतिपल जो है वो आगे बढ़ रही है। वो भावना अंदर से बुला रही है कि तुम्हें कुछ करना है। देखिए मित्रों, आज क्योंकि मुझे पता है इतनी ठंडी में, कल 31 तारीख था, कल आप 2024 में थे, आज 2025 में है ना। मुझे पता था कि बहुत लिमिटेड लोग आएंगे और मुझे यही जानना था कि जो जो आएंगे वो सच में ड्रीमर। एक बार अपने खुद के लिए खुद की पिट तपाइए। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी गुड। क्योंकि 31 तारीख हो या 1 तारीख हो, जब जिस दिन से अलख जग जाती है, जिस दिन से क्रांति पैदा हो जाती है कि यार मैं कुछ विशेष हूं, मेरा जन्म कुछ विशेष योजनाओं के तहत हुआ है, जिस दिन से वो फिर उम्र मोहताज नहीं होती है, तो पूरी उम्र भी निकल जाती है, राइट। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है एक लिमिटेड रेशो आता है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोगों का। हमारी इंडस्ट्री इट मींस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और अगर पूरे भारत का और पूरे विश्व का सिनेरियो उठा के देखा जाए तो करीब 15 से 20% लोग ही दुनिया पे राज करते हैं। राज करने का मतलब रूल करना, शासन करना नहीं है। इट मींस उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनके पास टाइम की फ्रीडम है, उनके पास अपनी जिंदगी को जिस दिशा में परिवर्तित करना हो वो फ्रीडम है। जैसे एक नौकरी करने वाला आदमी 10 दिन के लिए वेकेशंस पे नहीं जा सकता है मिड ऑफ द सेशन। उसे क्या तो क्रिसमस की छुट्टियां ढूंढना पड़ेगी या कुछ ना कुछ अलाइनमेंट बिठाना पड़ेगा। तो मैं जितना समझाऊं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, सीखते रहना है मुझे भी। मेरा कोई प्रोफेशनल एकेडमिक मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और जिंदगी से सीखा है वही मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पुनः मैं बताने का यही प्रयास करूंगा कि अगर आपको 2025 में, मैंने फिर कहा 2025 जस्ट एक बहाना है। करने वाला तो 31 तारीख से शुरू कर देता है या 30 को कर दिया होगा, 1 तारीख का वेट नहीं करता है। फिर भी अगर बहाने को ही बहाना बनाना है तो बना लीजिए। आज 1 तारीख है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, जहां से एक क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ता है, वो चीज होती है आप जब स्वयं का जब मूल्यांकन करते हो, स्वयं का जब आकलन करते हो, स्वयं को जब तोलते हो, ठीक है, तो वहां से आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर पैदा होती है कि मुझे मेरी जिंदगी को किस तरीके से बिताना है। अभी कैंजन नहीं आया है, अभी और कोई ड्रीम नहीं आया, अभी तो बेस पे खड़े हैं कि मैं पैदा तो हो गया हूं, क्या मैं वैसा ही जिंदगी जीऊंगा जो मेरा भाई मेरे गांव में जी रहा है, या मेरे मामा जी रहे हैं, या मेरे अंकल जी रहे हैं, या मेरे फलाना जी रहे हैं, या मुझे मेरे भारत देश में जो सबसे अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग या जिनका सदुपयोग या जिनसे रूबरू होना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन मीन्स प्रायोरिटी, प्राथमिकता। जैसे मैं अपना छोटा सा बता रहा हूं आपको रिवॉल्यूशन, कि मैं जब भी उठता था तो नहाता नहीं था स्टार्टिंग में। जब मुझे कहीं जाना होता था तभी मैं गाड़ी पकड़ता था, इट मीन्स स्टार्ट करता था। मैं कहा नहीं, आज से मैं सुबह उठूंगा और नित्य कर्म करूंगा, स्नान करने के बाद ही कुछ करूंगा। ये संकल्प लिया है मैंने और उसको फॉलो 100% करने की कोशिश करूंगा, राइट। और भी कुछ चीजें हैं, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले उसको निभाना चाहता हूं, फिर आपको दिखेगा वो तो, राइट। दूसरी चीज, तो जब आप
कॉन्शियसली जब ये जान जाते हो कि यार मैं बना किस चीज के लिए हूं, ये भावना तब आती है यार, जब आपके अंदर ना थोड़ी आध्यात्मिकता आती है। क्योंकि स्वयं पे नियंत्रण करना, स्वयं को नियंत्रित रखना, स्वयं को अनुशासित रखना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि उस ऊपर वाले ने 145 करोड़ कलाकार इस सृष्टि को दिए, कलाकार उसने दिए हैं, लेकिन उस कला को समझ के कलाकारी में तब्दील करने वाले कुछ है, चंद है, राइट। तो एक बेहतरीन लीडर में या एक क्रिएटर में या एक सक्सेसफुल व्यक्ति में या एक एंटरप्रेन्योर में और एक एवरेज आदमी में कुछ ही चीजों का, सिर्फ कुछ ही चीजों का डिफरेंस होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ही चीजों का होता है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस को मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो स्वयं की सजगता। यार मेरा टाइम, कल हम आए 8:30 बजे, डॉक्टर ताराकांत साहू जी ने जूम मीटिंग मांगी मुझसे 9:30 बजे, प्रधान जी भी थे, दादा भी थे उस मीटिंग में, लेकिन मैं मना नहीं बोल पाया। मैंने ये नहीं बोला कि अभी तुम मुझे घर पहुंचते में अभी तुम्हें 1 घंटा होगा, कब खाना खाऊंगा कब, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगा। मैंने थोड़ा टाइम चेंज किया, लेकिन मैं गया। प्राथमिकता। मैं चाहता तो पुष्पा 2 मूवी मेरे घर के सामने मल्टीप्लेक्स है, नहीं देखी थी यार, थोड़ा मूड अच्छा करता हूँ, थोड़ा रिदम में आता हूँ, थोड़ा ओरिएंटेड करता हूँ। नहीं, मेरा ओरिएंटेशन मेरा काम है। बड़ा मैं घर में मल्टीप्लेक्स खोलूंगा ना, जब मेरे पास समय बहुत रहेगा, जब मैं उस लायक बन जाऊंगा तो सारी सीरीज देख सकता हूँ अपने खुद के थिएटर में। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? जैसे कल कुछ लोगों की प्राथमिकता ये होती है, चलो एंजॉय करते हैं, 2024 को अलविदा कहते हैं। आपने 2024 को अलविदा नहीं कहा साथियों, आपने नए डिप्रेशन को जन्म दिया है, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि जब भी आप वो काम करते हैं जो आप जो 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 प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं है, प्रकृति क्रिएटेड नहीं है, आप नेक्स्ट डे आप डिप्रेस फील करते हो, राइट। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे लाई जाए? आप में से कई सज्जन बैठे होंगे, अरे यार ठीक है यार महेश जी, हम सोचते बहुत है, बहुत सोचते हैं। हम आरटीपी में भी आए थे, निमाड़ वाली, बहुत मजा आया। अनिल जी ने डायनामिक वाला जो था ध्यान करवाया और योगा करवाया, दादा ने ये बताया, रामचंद्र जी ने ये बताया। अरे ठीक है, उसके बावजूद भी मैं वैसा क्यों बिल्डअप नहीं हो पा रहा हूं? क्योंकि आपकी जो न्यूरोलॉजिकल जो पाथवे है, यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग है, वो एक आरटीपी से बदलने वाली नहीं है। तो फिर कैसे बदलेगी? हाँ जी, कैसे बदलेगी? वो बदलेगी, आपको वो करना है जो आपका दिल नहीं चाहता है। बाल्टी पानी गर्म रखी है। जैसे आप नियमित रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ें, 15 मिनट आदत डालें, पढ़ के तो देखें। जो चीज आपको पकड़ के लेके आए और बिठा दे, बेटा अब ये कर, और वो पढ़ते पढ़ते एक भावना आती है, एक वाइब्रेटिंग, आप एक मोमेंटम में जाते हो, फील करते हो। जब भी बिंद्रा जी को सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते, मेरा आइडियल है, आई वांट टू बी लाइक ए बिंद्रा, राइट। क्योंकि उनका कंटेंट, उनका बताने का तरीका, उनकी इंटेंसिटी, उनका उनका फोकस सीधा यहां उतरता है, राइट। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको आएगी जब जीवन का मूल्य समझोगे, राइट। नंबर 2 पे आता है फिर आपका चुनाव। देखिए स्टेप बाय स्टेप है आपका चुनाव, सिलेक्शन। चलो कल सेल्फ कॉन्शियसनेस तो आ गई, अब सिलेक्शन किधर जाना है? एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ विलासिता है। जब बहुत पैसे वाले हैं, कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन 2 वे जा सकते हैं आप। या तो आप उस तरफ जहां पे उन चीजों का उपभोग करोगे और जीवन को खत्म कर लोगे, या फिर अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करोगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको आपकी
चॉइस के आधार पर आपके रास्ते दिखने लगते हैं। अब 2025 में हम खड़े हैं, अब आपकी चॉइस क्या बननी चाहिए? मैं आपको एक, आपके माइंड को एक प्रोग्रामिंग दे रहा हूं, डालिए उसके अंदर, प्रोग्राम कीजिए माइंड को। आपको ये प्रोग्रामिंग डालना चाहिए, क्योंकि मैं यहां से गुजर रहा हूं, करता हूं थोड़ा बहुत, इसलिए मैं रिलेट कर पाऊंगा आपसे भी, यकीनन कर पाऊंगा। जब आपके सामने लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य कि मुझे ये करना, अब लक्ष्य के लिए शेड्यूल नहीं है, लेकिन एक 6 से 2 एक महीने का जरूर बिजीनेस मतलब बिजी रहने का अपना शेड्यूल बना सकता है। एक डे 3 महीने का बना सकता है। तो आप क्या करो, अपने आप को लक्ष्य में खपा दो। अब लक्ष्य ही अगर आपका बन जाएगा कि पूरे महीने में एक ही डेमो देना है, तो क्या खपा पाओगे? नहीं खपा पाओगे आप। क्यों नहीं खपा पाओगे आप? क्योंकि आपको, आपने अपने ब्रेन को जो मैसेज दिया, जैसे अभी आपको है वॉक करना है, तो कितना 100 मीटर, तो आपका ब्रेन प्रिपेयर नहीं करेगा 100 मीटर, चलो अपन दुकान से दूध लेके आएंगे ना तो हो जाएगा। लेकिन आपने ब्रेन को मैसेज दिया 10 किलोमीटर, जैसे आपने बोला मुझे 10 किलोमीटर वॉक करना है, आपके पूरे ब्रेन ने और आपके प्रोग्रामिंग ने आपको मैसेज दिया, भाई कम से कम 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं। उस लेवल पे आपकी मस्क्यूलर इंटेंसिटी आपको जो है प्रिपेयर करेगी। ठीक वैसे ही जब आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, जब आप विशाल लक्ष्य देते हो, विशाल, जैसे हमारा है बना के रखा है, उसके लिए कर रहे हैं। शंखनाद 13 अप्रैल 6,000 लोग है वो लक्ष्य सामने, वैसे नहीं होंगे। उसके लिए हमें कई आरटीपी, कई सेमिनार, कई मीटिंग, कई जूम मीटिंग करना पड़ेगी। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, स्टेप से भटकेंगे नहीं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्शियसनेस, देन यूर चॉइस, आप लिख सकते हो चाहो तो, बाद में आप व्हाट्सएप पे डालिएगा। उसके बाद जब चॉइस होगी तो आपके सिलेक्शंस बदलेंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदलेगी, ऑफकोर्स बदलेगी। सपोज आपने सोचा कि मुझे हर महीने एक, सबको बोल रहा हूं, संकल्प कर लो, एक डायरेक्ट तो लगा के रहूंगा। ये तो मैं सबके लिए कॉमन बोल रहा हूं। अब आप देखो, इसी में कुछ बात करते हैं। आज मीटिंग को बंद करने की जल्दी नहीं करेंगे, आज अपन बात करते हैं, थोड़ा अच्छे मूड में है हम। और सुनिए आप, जहां तक अच्छा लगे, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम हो तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपने बोला कि यार मुझे एक डायरेक्ट लगानी है। जैसे ही आपने ये बोला, आपके ब्रेन ने, देखो अभी बोलते ही आपके ब्रेन ने उस व्यक्ति को ढूंढा होगा जिसको आपको मशीन देना है, क्योंकि हम इनेजिक में, इसलिए मैं इनेजिक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। तो आपका ब्रेन उस आदमी को ढूंढ रहा है। जैसे आपको जिसको 6 से बनना था, 6 से रिलेट करेंगे, जब वो 10 मशीन चाहिए थी बोनस के लिए, और अब 2 दिन बच्चे 6 मशीन चाहिए या 3 चाहिए, इतना पावरफुल ब्रेन काम करता है ना। वो जैसे फिल्मों की रील कैसे घूमती है, दिखती है, रिवर्स होके, फॉरवर्ड होके, ऐसे ब्रेन घूमता है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है इसका नुकसान क्या होता है। जब आपको किसी चीज का, उसका नुकसान, या कहूं कि उसका डैमेज जब आपको प्रभावित करने लगे, तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड होती है। इसको समझ लो, जब आप कार ड्राइव करते हो और 100, 120, 140 पे होंगे, आप 1 सेकंड के लिए भी अगर फोन नीचे आपका डैशबोर्ड के साइड में रखा है, आप आंख मतलब आई कांटेक्ट करके उठा नहीं पाओगे। 140 स्पीड पे नहीं उठा सकते आप। क्यों? आपको पता है डैमेज क्या हो सकता है, आपको पता है डैमेज क्या हो सकता है, डैमेज क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटी हो रही है। या तो आप फोन बजने दोगे, या आप अंदाज से अपना हाथ जा करके वहां साइलेंट करके आओगे, लेकिन आपकी नजरें नहीं जाएगी अगर स्पीड 140 पे है तो। बट अगर स्पीड 40 पे है, 40 पे है, तो आप फोन तो छोड़ो, आप ईमेल निकाल के मेल टाइप करके मेल भी कर दोगे, राइट। इससे ये समझ में आया मुझे
यार अगर मैंने मेरे इसको ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल खजाना है, खजाना। क्या चाहते हो आप इससे? क्या क्या व्हाट यू वांट? इसके पास वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। बस अंतर इतना है, आपकी तपन के हिसाब से। ठंडा तवा होगा, रोटी नहीं सिकेगी, क्योंकि तवे में तपन ही नहीं ना भाई, तवा तपा हुआ ही नहीं है। आपकी तपन के हिसाब से, आपके तप के हिसाब से आपको चीजें मिलती है। अब तब तो मैं बहुत कर रहा हूं, बहुत मीटिंग कर रहा हूं, कर रहे होंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिस हो रहा है मुझसे। वो आपको पकड़ना है 2025 में। मैंने 24 में बहुत मेहनत की यार, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं बन पाया, वैसा जैसा होना था नहीं बन पाया। अब आप ईमान को, क्या रिलेशन ठीक नहीं थे नीचे? क्या मैं जाता था लेकिन हम मिलते थे, दिल नहीं मिलते थे, हम बात करते थे, नजरें नहीं मिलती थी, हम आपस में मीटिंग तो करते थे, वो मतलब उसको बोलते हैं सिर्फ निभाते थे, लेकिन निभता नहीं था। चेक करो, क्योंकि अगर इन चीजों को चेक नहीं करोगे ना, आगे बढ़ते आओगे, बाद में आप गाली बन जाओगे, बाद में इस इंडस्ट्री को बोलोगे बहुत बेटा हमने बहुत करके देखिए, कछु ना मिलेगा। ये स्टेटमेंट आते हैं लोगों के बाद में। कछु इसलिए ना मिलेगा क्योंकि कछु तुमने जाना ही नहीं कि कछु क्या जानना था, वो जानना पड़ेगा आपको। यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू नो, और वो नो वही जान पाता है जो थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रख के बच्चे की तरह स्वीकार भाव से चीजों को समझेगा। समय समय के साथ झुकना पड़ता है, समय के साथ टूटना पड़ता है, समय के साथ आपको सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री राम ने भी एक छोटी सी आज्ञा का पालन किया था। वो बोल सकते थे पिताजी को, व्हाट्सएप कर सकते थे कि पापा आपने किया कमिटमेंट आप निभाओ, मेरे को क्यों फालतू वनवास भेज रहे हो? लेकिन उनके जीवन में वो वन जो है ना, उनके जीवन को बदलने के लिए आया था। तो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देना है, ये परिस्थितियां आपके जीवन को हर एंगल पे बदलने के लिए आई है। जिस भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मुझे लगता है परमात्मा हर व्यक्ति को उसके टैलेंट के हिसाब से, उसकी लायकी के हिसाब से उसको परिस्थितियां भी देता है साहब। मैंने देखा है साहब, मैंने देखा है। एलकेजी के बच्चे को बड़ी बड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी पुस्तकें उनके बस्ते में नहीं होती है, उनके कंधे के हिसाब से उनका सिलेबस होता है। तो जब इंसान के सिलेबस को डिसाइड करता है उसके हिसाब से, तो परमात्मा भला कैसे आपको उतना बड़ा बोझ दे सकता है? सोच के देखिए, वो दिया गया है आपके, और वो जो जिसको आप तकलीफ मान रहे हो, जिसको आप परिस्थिति मान रहे हो, जिसको आप दुविधा मान रहे हो, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रीजन बनेगा आपकी सफलता का। राइट? मैं वापस लौट के आता हूं उस पॉइंट पे। सेल्फ कॉन्शियस हो गए, चॉइस हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब आए माइंड को प्रोग्रामिंग, लिमिटिंग बिलीफ, निश्चित विश्वास। लिमिटिंग बिलीफ के साथ आप जीते हो। आपको खुद को डर लगता है मैं डेस्त्री बन जाऊंगा। यस, भले आप मीटिंग में बहुत बोल रहे हो, यस सर डेस्त्री बनना है, हाथ खड़ा करते हो, चलो सुनना नहीं हो गया, पानी नहीं, अंदर कुछ तो है जो आपको रोकता है। आपका बॉडी लैंग्वेज सब बयां करता है कि आप डेस्त्री बनोगे, कि आप 5 बनोगे, कि 4 बनोगे। तो 2025 में एक काम ये भी करिएगा, अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा तोड़िए। जैसे अरे यार, जैसे वो स्टेज पे डेमो देते हैं, जैसे प्रधान सर बात करते हैं बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस लबरेज होकर के, जैसा फलाना करता है, दादा ऐसे समझाते हैं, वैसे अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। इसको कब तोड़ोगे? कब तक दादा को बुलाओगे? कब तक हाड़ा जी को बुलाओगे? कब तक आरटीपी वाव एकेडमी के साथ करेंगे हम? मैं कहने का मतलब नहीं हमको छुटकारा छुड़ाना,
हम ये कहना चाहते हैं, आगे आओ, आगे आओ, हमारी जरूरत है, हम आएंगे, एक बार नहीं 100 बार आएंगे, क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। डायरेक्ट बंधन गार्डन का अभी आरटीपी देख के मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया, इतनी अच्छी आरटीपी हुई है, राइट। तो लिमिटिंग बिलीफ ब्रेक करो। आपने अपने बिलीफ्स को तोड़ के रखा है, अपने बिलीफ्स को बांध के रखा है, तोड़िए उसको। वो कहानी याद है ना, जब हाथी का बच्चा छोटा था, छोटी सी जंजीर में बांध देते थे, तो छोटा बच्चा था, तो प्रोग्रामिंग हो गई कि ये तो साकल अपने से टूटेगी नहीं, ये कड़ी चेन टूटेगी नहीं। अब चेन तो वही, लेकिन भाई साहब बड़े हो गए, भाई साहब तो बड़े हो गए, हाथी बड़े हो गए, लेकिन जो प्रोग्रामिंग शिफ्ट हो गई थी वो नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि उसको आरटीपी नहीं मिली। अगर उसको आरटीपी मिल जाएगी तो वो भी तोड़ देगा, राइट। तो वो कहते हैं गो फर्दर, गो बियॉन्ड, गो एज फार एज यू कैन, द लिमिट इज ओनली माइंड। लाइन लिखिए, अपने आईने में चिपकाइए, द लिमिट इज ओनली माइंड। सारी सीमाएं यहां है। When you reach it, you break it. इसे मैं 36,000 रुपीज 1 घंटे की अर्निंग पे अभी फिलहाल हूं, सिर्फ रॉयल्टी इनकम के, वाइफ के और मेरे हिसाब से। अगर मैं सोचता, मैं जब आपके घर का वाक्य बताता हूँ, मेरे घर एक छोटी सी किराने की दुकान थी, उसका सेटअप आज भी घर में है, एक साइड में। तो मेरे दादा जब सामान लेके आते थे, विम साबुन, हिप्पोलिन, हिप्पोलिन सरफ, 30-32 बीड़ी, पूना बीड़ी, ये सब चीजें लाके मैंने वो झोले में लाया हूँ, विमल के झोले में, ठीक है। तो शाम को जब दादा पैसे गिनते थे, तो टूटी फूटी एकदम गंदी सी नोटें होती थी, इतनी सारी होती थी, और 750-800 रुपए, क्योंकि 2 की नोट थी, 1 की नोट थी, 5 की नोट थी, 10 की नोट थी, 20 की नोट थी उस समय। तो वो जो मैंने देखा कि कितना लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीवन जीते हैं, वो गलत नहीं थे, वो तो उस समय के योद्धा थे, पर क्योंकि उनको ऐसा युद्ध ही नहीं मिला जो वो लड़ सके बेचारे। आपको तो मिला है ना यार, क्या युद्ध मिला है? लोगों को महंगी लगती है, वही आपको सबसे बड़ा आदमी बनाएगा। लोग मशीन लेना नहीं चाहते, पर लोगों की जरूरत है। हर सॉल्यूशन के पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को अपना लाइफ का सॉल्यूशन मान लिया, ये तो मेरी लाइफ का सॉल्यूशन है, लोगों की भले प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा, राइट। तो अपने बिलीव्स को, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक कीजिए। अब क्या तोड़ना है आपको बताता हूं। आपको मैं जो 6 से ग्रुप डेमो नहीं कर पा रहे, करिए। अब 1 2 3 4 5 8 10 20 करिए। हमने 2000 4000 5000 कर चुके हैं, तब जाकर के आप इतनी शिद्दत से जूम पे बैठ के इतना फोकस सुन रहे हो, क्योंकि मेरे शब्द आपको अंदर से हिल कर रहे हैं। और ये शब्द 7 साल पहले नहीं थे, ये 7 साल के संघर्ष ने, उस फ्रिक्शन ने मेरे अंदर पैदा किए। आप उस फ्रिक्शन से भागते हो, आप डरते हो, आपको 10 बजे खाना चाहिए, 2 बजे खाने से डरते हो, भूखे रहने से डरते हो, आपको सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, बिना नाश्ते के भले ट्रेन छोड़ दो कि बिना नाश्ते के नहीं जाएंगे, नहीं यार, सब कुछ त्यागो, मौका मिला है, भागो। और ये मौका, ये अवसर, ये फिर नहीं मिलेगा। आपकी पूरी जिंदगी में आपको मिलेनियर, बिलेनियर जो बनना हो, अमेरिका का प्रोग्राम अटेंड करना हो, कि जापान का करना हो, कि दुनिया का किसी कोने के जाट में जहां जाना हो, कैंगन में क्षमता है। हम देख रहे हैं 15,000 रुपए की फ्लाइट टिकट 1 सेकंड भी नहीं लगती है उसको करने में, क्योंकि पता है ना कैंगन से क्या मिल रहा है। ये तो आदमी 38 घंटे ट्रेन में झेलने को तैयार है, 3800 की टिकट चला जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए समय इंपॉर्टेंट है। और जब आप कुछ बन जाते हो तो आपके लिए, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, जब आप बन जाते हो तो आपके लिए समय इंपॉर्टेंट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सीरियसली एक बात कह रहा हूँ, नॉट सीरियसली, बहुत सिंसियरली एक बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ। तुम जितना खुद से निकाल सकते हो ना काम, हर वो चीज, वो किसी और से कैसे निकाल सकते हो?
कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताओ। और फिर क्यों आप दूसरों के ऊपर बैठे रहते हो, क्यों? वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आएंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानना, बदलना 2025 से है। तो एक मशीन डायरेक्ट लगाने का संकल्प जिन्होंने भी लिया है, आप आई, केवल आई लिखिए, आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो भी आपने किया होगा तो आप करिए, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को माहौल चाहिए। बिना माहौल के तो गणपति जी को भी विसर्जित नहीं करते, जबकि गणपति भगवान जी को आपके स्पीकर से आपके डीजे से कोई मतलब नहीं है, वो तो टेंशन में कि मेरे को बहाने जा रहे हैं, लेकिन माहौल चाहिए, राइट, ठीक है, माहौल चाहिए, माहौल। अब सेकंड चीज आती है, जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको मनोवांछित जब फल नहीं मिलता है तो अनुवांशिक प्रॉब्लम आने लगती है। अब तो समझाता हूँ इसको। मनोवांछित फल नहीं मिलता है, 3 महीने हो गए सर, 30 डेमो कर दी सर, वैसा नहीं आया मैं सर, एक मशीन लोग फोन उठाते नहीं है, मेरे रिश्ते थोड़े डिस्टर्ब होने लगे। भाई आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने जो प्रयास किए थे ना, उस प्रयासों में इंटेंसिटी नहीं थी, उस प्रयासों में किसी का भला नहीं था। आपने सिर्फ सीखा, मतलब हो गया बाजा बजाना, एक तो डंडा लेके ठोकना ढोल अलग हो गया, और एक रिदम के साथ ढोल ठोकना अलग हो गया। तो आप बाजा तो बजा रहे थे, लेकिन ढम 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 दिए जा रहे थे, आपने रिदम का ध्यान नहीं रखा। रिदम का मतलब ये होता है, आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, बातें रखना चाहिए, एक उसको बिल्कुल कंप्लीटली अपना बनाने वाला होना चाहिए, वो नहीं कर पाया। मैंने कई दफा मीटिंग में बोला है, आप भा जाना है ना, तो लोग कई प्रांतों के लोग हैं, आप भा जाना, भा मतलब आप अच्छे लग जाना सामने वाले को, बस आपका प्रोडक्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अच्छा लगेगा, पक्का लगेगा। देखना, आपको जिस पड़ोसी से आपको दिक्कत है ना, वो जो गाड़ी लाया होगा, पक्का है आप वो गाड़ी तो नहीं लाओगे, लिख के ले लो। भले आपको गाड़ी पसंद थी, पर पड़ोसी पहले वो गाड़ी ले आया, वो कार ले आया, आप नहीं लाओगे। क्यों? अरे यार सोचो आप तो, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। देखो 2025 की डायरेक्ट सेलिंग, 2025 की नेटवर्क मार्केटिंग, जितना मैं समझता हूँ, पहले क्या था, नॉलेज ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रेनिंग सेमिनार, ये है, लेकिन सीक्वेंस बदल गई है, ये अब तीनों नीचे आ गए। सबसे पहले जो मुझे लगता है वो है केयर ऑफ रिलेशंस। लिखिए ये और उतारिए जीवन में, नंबर 1 पे आएगा आपको अपने रिश्तों की। अब कौन से रिश्ते? एक तो जो हमें ब्लड रिलेशन मिले हैं वो रिश्ते, एक वो जो आपके फील्ड में बन रहे हैं, जो अजनबी आपके अपने हो रहे हैं। कलयुग में अगर आपको सर्वोच्च पद पे जाना है, कलयुग में आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, पार खड़ा करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अगर आपको चेंज करनी है, करनी चाहिए, अगर अच्छी है तो और अच्छी करनी चाहिए, वो है अपने रिश्ते ठीक करो, अपना व्यवहार ठीक करो। व्यवहार 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 ही है व्यापार, व्यापार 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 व्यापार। तपाक से कुछ भी बोल देंगे, सोचेंगे नहीं। प्रधान जी ने बताया कल कि ये कर्ण यानी कान सबसे ज्यादा लफड़े करवाता है। बड़ा अच्छा लगा उनकी बात मुझे सुन के। कान सबसे ज्यादा आपको दुश्मन बना दे रहा है, कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं, सोचते भी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। स्ट्रेट बोलते हो, अरे स्ट्रेट ठीक है, हम जानते हैं आप स्ट्रेट बोलते हो, लेकिन समय की धारा को तो समझो, समझो। एवरीबडी इज वांट लव एंड अफेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, लव एंड अफेक्शन। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप सक्सेस भी हो गए ना तो भी आप अनसक्सेस हो अनसक्सेस। पूछे कैसे? क्योंकि लोग जब आप जाओगे तो आपके पास आएंगे ही नहीं, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, आपसे दूरी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो बोया ही नहीं जो उनको अच्छा लगता था, आपने वो बोया
जो आपको अच्छा लगता था। इसका तो ये नहीं कि उनके लिए हम बदल जाए क्या, उनके लिए हम बदल जाए क्या, उनके लिए हम मरे क्या, नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है आप एटीट्यूड मोड में मत रहो, हमेशा हेल्पिंग मोड में रहो, हमेशा जिससे मिलो उसकी जो अच्छी बात लग रही है प्रशंसा करो, एप्रिशिएट। मैं ग्रुप में देखता हूँ, चलो छोड़ो खंड 1 खंड 2, और शिक्षक ग्रुप में भी ना कोई किसी की पोस्ट आती है, कोई अगर कोई अगर जीतता है कुछ कैंपेन जीतता है, शिक्षक बनता है, 15-20 लोग केवल जो है उनको बधाई देते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या करते हैं, उनका कुछ लग जाएगा। पता है क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्योंकि आप दूसरों के जश्न को अपना जश्न नहीं मानते हो, और जिस दिन आपको दूसरों के जश्न आपको तकलीफ देते हैं या आपको जेलस करते हैं, आपके जश्न कभी नहीं मानेंगे भाई, ये सच है। यहाँ सब कुछ लौटाना है, सब कुछ लौटाना है। दूसरी टीम का व्यक्ति भी मेरा अपना है, मेरा भाई जैसा है, ये होना चाहिए। अब यशवंत जी का एक प्रोग्राम था, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने आके वो सानू भाई है मेघनगर का, उसको गले लगाया, बड़ी खुशी हुई मुझे, जबकि उनके आपस में टीम की एक मशीन डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन उस बंदे ने सबको बुला के उसको गले लगाया। कब कौन काम आएगा नहीं पता है आपको यार, छोटी सी छोटी चीजों के लिए अपने आप को ऐसा बड़ा बवंडर खड़ा कर लेते हो। आपने व्हाट्सएप किया नए साल का, उधर से रिप्लाई नहीं आया, ऐसा कुछ भी, टेंशन में आ गए। दुनिया से मत उम्मीद करना, पर खुद जरूर करना, ये मेरा फंडा है। दुनिया से उम्मीद मत करना, पर खुद जरूर वो किरदार निभाना जो वो आपसे चाहते हैं। मजा आएगा आपको। देखो, ये लीजेंड बनने के टिप्स दे रहा हूं आपको मैं, कैसे आप बड़ा कलाकार बन सकते हो, बड़ी दुनिया कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताया आपको, एक मशीन आपको हर महीने लगानी है। देखना, अब इसी पे मैं बात करने वाला था डिटेल में। अब आप करोगे, चलो जनवरी में लगा दोगे, फरवरी में लगा दोगे, क्योंकि कैंगन के पहले कैंगन लेने का भी पैसा नहीं था क्या माइंडसेट नहीं था। जाना समझा, जाना समझा, जाना समझा, पानी पिया, ब्यूटी वाटर लगाया, सब्जी खाई, जो जो करना था करा। क्या हुआ? एक्सेप्टेंस आई। हाँ यार, मशीन महंगी नहीं है, काम की है, जरूरत की है। ठीक, अब कंपनी का प्लान देखा, 1A 1A 2A 3A 4A 5A 6A। ओके, क्या ये प्लान के पहले कोई प्लान था क्या आपका कि मुझे 1A 2A 3A 4A 5 6 करना है? नहीं करना है। लेकिन वो जो 50 लाख 55 लाख 25 लाख जितना भी आपको बिजनेस से आप निकाल पाते हो, डिपेंड आप पे करता है, उसने आपसे 1A भी निकलवाया, 2A भी निकलवाया, 6A भी निकलवाया। कमाल की बात। देखो, इस बात को पकड़ना, मैं आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, यानी आउटपुट के आधार पर मेरा इनपुट का तौर तरीका बदलेगा। राइट? अब 6 के बाद क्या प्लान बोलते हैं? अब इसके बाद अगर आप डायरेक्ट नहीं भी लगाते हो, फैसिलिटेटर के हिसाब से भी चलते हो, तो भी काम हो जाएगा। तो ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा अब इसके बाद डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कैंपेन आया, एक्स्ट्रा इनकम इतनी इतनी मिलेगी, वापस से ब्रेन की लिमिट को आप तोड़ने लगते हो। अच्छा चलो ट्राई करते हैं, हो जाता है। यानी मेरे को समझ में ये आया, जितना मैं समझाऊं, समंदर जैसा है आपका दिमाग। आपने अपनी मोटर बंद कर दी थी, तो आपको लगा समंदर में पानी नहीं है। आप मोटर चालू करो, पानी तो बहुत है। ठीक है, वो मोटर कौन सी है? लिमिटिंग बिलीफ की मोटर है, लिमिटिंग बिलीफ्स की मोटर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2025 में किसी का दिल मत तोड़ना, अपने लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना। ठीक है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा यार, तुमने सुना और तुमने उसको मान लिया, यही तुमने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ तो वहां होगी जब तुमने उसको मान लिया। उसकी हर चीज को तोहफा मान लो। ये बोला, आहा वेरी गुड, और अपने अंदर एक अल्टीमेट बदलाव, एक रिवेंज, एक रिजोल्यूशन, नॉट रिवेंज इट मींस गलत तरीके से, यानी सक्सेस के साथ अपने आप को अलाइन करो। सोच के देखो, आपके पास 365 दिन है, 365 दिन, 365 डेज माय डियर फ्रेंड्स। आप 30 लाख रुपए की अपने बच्चे के नाम से एफडी कर सकते हो। वो है ये कैंगन। मैं 1A 2A 3A की बात कर रहा हूं।
अगर आप 6 से हो, एक डायरेक्ट लगाओगे, 12 महीने में 12 डायरेक्ट लगाओगे, ये हैबिट आपको 6 से 2 days 2 में कितनी काम आएगी आपको नहीं पता है, क्योंकि ब्रेन आदत डाल लेता है। जैसे आपको किसी XYZ हैबिट की आदत नहीं थी, चाहे गलत हो या अच्छी हो, लेकिन आपने आदत डाल ली, तो देखो वो आदत किस लेवल पहुंच गई। अगर गलत वाली है तो आप इस कदर डूब गए कि आपको खुद नहीं लगता है कि मैं हूं, मैं क्या था, मैं तो साधु था, बट आई बिकम सो एंड सो। और मैं अगर लेंगे पॉजिटिव, तो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, मेरे पास तो अच्छा खाना, वो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के चावल खाता था मैं, आज मैं सबसे बढ़िया चावल खाता हूं मैं हूं। ये कैसे हुआ? ये हुआ आपके बिलीव्स को तोड़ने से। तो अपने आप को माहौल अच्छा देना, और अपने आप को ना थोतले अनुभवों से मत भर के रखना। लोग क्या करते हैं, चलो यार पार्टी करते हैं, ठीक है, मैं पार्टी करना बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पार्टी को आप ये समझते हो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माध्यम है, मेरे मतलब कॉन्फिडेंस को या मेरे को अच्छा फील कराने का, नहीं है, हरगिज नहीं है। आपको अच्छा फील करवाएगा आपकी मेहनत के बाद थकान, ये आपको अच्छा फील करवाएगा। जितना मैं समझता हूं ये चीजें ऐसी है, राइट। कोई भी चीज आपको सुकून दे सकती है, सॉल्यूशन नहीं देगी वो चीजें। सॉल्यूशन देगी आपकी मेहनत भरी थकावट देगी आपको। और जब थकोगे, और मैं तो बोल रहा हूं क्या कर लोगे बचा के, चलो मत थको, रहो घर पे लेट के, आज का दिन पूरा लेट के देखो, शाम को 5 बजे 6 बजे आपको ना घबराहट होगी, घबराहट करके देखो, रेस्ट नहीं होता है, रेस्ट हो नहीं सकता है रेस्ट आपसे। अगर आप ड्रीमर हो तो कैसे कर लोगे रेस्ट, नहीं हो सकता है। जहां 6 घंटे की नींद पूरी लगता है, अब और भागूंगा, अब और काम करूंगा, जब नींद पूरी होती है तो लगता है कि यार बहुत रेस्ट करने की नीड है, लेकिन जैसे अच्छा रेस्ट होता है, अब बेस्ट करने की जरूरत है। भाइयों, आपको नहीं पता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, जाग जाओ, अपने हिस्से का तप लो यार, तप लो, मेहनत करो। कोहरा भी कुछ नहीं कर पाया उसका, जिस उड़ान को जाना होता है जापान, करेगा, 2 घंटे डिले होगी, 4 घंटे डिले होगी, लेकिन डिलीट नहीं हो सकती है। तो ये डिले हो रही ना आपकी लाइफ में, ये जो कोहरा छाया है ना, ये कोहरा कछु नहीं है, ये सिर्फ आपके आपके एक्सेप्टेंस है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स है, आपके बिलीव्स है। इन बिलीव्स को तोड़िए यार, तोड़िए। क्योंकि राजन मांजरेकर जी सर, विराट कोहली मानता हूं उनको मैं, अपनी इंडस्ट्री का, लोग कुछ भी टिप्पणी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे करते हैं वो तो, लेकिन उस बंदे ने आज क्या मेहनत की है, कहां पहुंचा वो व्यक्ति। डेथ 6, जब भी हिंदुस्तान का नाम आता है तो राजन जी के पास वो झंडा होता है। मैं आपको बताऊं मैं क्या ड्रीम देखता हूं, कि वो झंडा मेरे हाथ में आए। मुझे राजन जी से तकलीफ नहीं है कि उनके पास है, अच्छा है, एक ने पद चिन्ह तो बनाए, मेरी एब्सेंट में उन्होंने चीजों को फेस तो किया, हमारे GWS को रीओपन कराने में उन्होंने हमारी हेल्प तो की। दोस्तों, आप सॉल्यूशन का साथी बनना, प्रॉब्लम का साथी कभी मत बनना। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम में मेरे अपलाइन और मेरी डाउनलाइन के बीच में आप हो, रोड़ा बन रहे हो, यानी आप, तो कभी कभी से होता है आप में क्वालिटी नहीं होती है, पर सिस्टम से बाय डिफॉल्ट आप अचीवमेंट तो लेते हो, लेकिन आप एक वहां पे आकर के चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो इनकी बड़ी इच्छा होती है कि आपको आगे बढ़ाने की, पर आप, क्योंकि आपके माइंडसेट ही नहीं है ना, आप आगे, जरूर नहीं कि 6 बन गए तो आप लीडर हो गए, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। आप लीडर तब कहलाते हो जब अपनी टीम के लिए समर्पित होते हो, समर्पण आपको देना पड़ेगा, राइट। तो एक्टिविटी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपने आप को ऑल टाइम रेडी रखिए, तैयार हूं मैं, है ना। वो अभी मैं जो सचिन वाली जो PPT दिखा रहा हूं, उसमें बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि बात आपको उतारनी चाहिए, कि अगर खुद को बचाओगे या बचाने की कोशिश करोगे तो खो दोगे, लेकिन खुद को खपा दोगे, खपाओगे तो पालोगे। विनोद कांबली ने बचाने की कोशिश की, भटक गए। आज अभी एक ICU का वीडियो आया, उनका बिस्तर पे लेटे हुए हैं दवाखाने में, कुछ बात कर रहे हैं, बंदा, उसको देख के बड़ी दया आती है, वो इस तरीके से
भोला भला बोला बोलता है वो। लेकिन अब पछतावत क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक सचिन जिसने वर्ल्ड के सारे गेंदबाजों को फेस करने का फैसला लिया। डिसीजन, डिसीजन। आपके निर्णय लेने से जितना नुकसान नहीं होगा, उतना नुकसान आपका निर्णय नहीं लेने से होगा। यस, तो निर्णय लीजिए कि 2025 2025, राइट। यानी अगर इसको मैं 0 हटा लूं तो 225 होते हैं। तो 225 6 से 225 एक्टिविटी मुझे करनी है। अगर मेरी वॉकिंग कम डिस्टेंस में है तो संडे को सुबह डेमो करूंगा, शाम को भी करूंगा। सावन को फोन लगाया जाए, सर मेरे को 10 स्टैंडी चाहिए, मुझे मेरा ये प्लेटफॉर्म चाहिए। कभी कभी तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए अटक जाते हैं यार। हमारे पास हमारे हथियार ही नहीं है, पता नहीं किसका वेट करते हैं हम। आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी सर, आवाज मत करो भाई स्क्रीन से प्लीज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्यों अपने आप को किसी और के भरोसे रख के बैठा हुआ है? क्यों बैठे हो गए आप? नहीं बैठना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे पहले कहीं काम करो ना करो, खुद पे काम करना। तकलीफ होगी, चीजों को चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन गरीबी बहुत बेकार चीज है यार सर, बहुत बेकार चीज है। मैंने अनुभव किया है। आप ठंडी में जब मैं देखता हूँ ना, जनरल बोगी के लोगों को देखता हूँ, या जब मैं एसी स्लीपर में भी घूमते हैं हम लोग, तो जो गेट के पास खड़े होते हैं, उनके चेहरे की वो डर को महसूस किया है। जब पैसे होते हैं ना, आपकी सीट में कोई नहीं आके बैठेगा। जब आपका वन टाइम में आपका जब सीट रिजर्व होगा, तो पैसे कमाओ। ये कलयुग है, यहाँ रिश्ते भी पीछे हट जाते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक ठीक है, किसी को गड़बड़ होगी परिवार में, 8-10 लाख दवाखाने में लग गए ना, और टाइम पे अगर पैसे नहीं ला पाए, फिर बदलोगे आप, फिर चेंज आएगा आपके अंदर। लेकिन उसको खो चुके होते हैं जिसको नहीं खोना था। पैसा सुख की जड़ नहीं है, बट पैसा कई दुखों को हरा सकता है, कई तकलीफों को हरा सकता है, राइट। तो अपने आप को तैयार कीजिए। आज जहां आपको अच्छा लगता है वहां बैठिए और अपने आप से पूछिए, यार सच में मैं अभी भी वेट करूंगा बदलने का किसी के, कि खुद बदल जाऊं, राइट। तो इस तरीके से अपने जीवन में आप चेंज लाने की कोशिश करोगे, मुझे यकीन है अच्छा होगा। आपको टीम के लेवल पे क्या लाना है बदलाव, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, फिर हम प्रधान जी को सुनेंगे 15 मिनट के बाद। नंबर 1, बदलाव करो। आप कि हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं, हमें भी करनी चाहिए, ठीक है। टीम में ज्ञान कम देना है, खुद ज्यादा करना है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कोर टीम बनाओ। कोर टीम बनाना इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सब प्यारे नहीं, जो आपके माइंडसेट से अलाइनमेंट करें, जिनकी सोच है कुछ बढ़िया करने की, उनके साथ 8-10 दिन में, हफ्ते में बैठो, और उसने पूरे हफ्ते में किसने अच्छा क्या, उसे अप्रिशिएट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और योजनाएं बनाओ, अच्छी योजनाएं बनाओ। जब आप योजनाएं बनाते हो ना, तो आपका माइंड ना वो अच्छे हार्मोन, जिसको हम डोपामाइन हार्मोन बोलते हैं, जब आप कोई बैड न्यूज सुनते हो ना, तुरंत से आपके कार्टिसोल हार्मोन जो है, जो आपके बॉडी को खराब करते हैं, राइट। नंबर 3 पे आएगा आपको कैलेंडर आज ही खरीदना है। मैं तो 3 कैलेंडर खरीद के ले आया, मैंने कुछ को गिफ्ट भी किया है, कैलेंडर भी गिफ्ट किया है। कैलेंडर से मोह पैदा करो। देखो कब संडे, अभी देखो होली कब आ रही है, कब छुट्टी, क्योंकि आपको तो प्रोग्रामिंग करनी है ना। आपको तो जैसे बिहार की टीम है, उनको हॉलिडे चाहिए मेरी टीम मीटिंग करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि ये चीजें। डॉक्टर ताराकांत साहू जी की टीम में सारे एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको हॉलिडे की रिक्वायरमेंट है, संडे तो किसी और ने ले लिए। मतलब आपको टीम के पहले आप चिंता पाल लो उनकी, कि मुझे इनके लिए किस तरीके से काम की प्लानिंग करनी है, राइट। डे सेट उनको नहीं जाना है, आपको जाना है, ध्यान रखना। उसके बाद आप एक चीज जो आपके जीवन में चाहते हो कि मेरे जीवन में नहीं हो, उसको डिलीट करो, और एक चीज जिसको आप चाहते हो कि मेरी लाइफ को चेंज कर देगी, उसको अपने अंदर लाओ, लेके आओ, कोशिश करो, स्टार्ट करो, होगा, पक्का होगा। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू दिस,
राइट, मैं खुद उसको करूंगा और वो आपको नजर आएगा, राइट। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चेंज करनी चाहिए अपनी टीम के अंदर, थोड़ा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, किट की क्वालिटी अच्छी करो थोड़ा सा। देखो क्या है, हमारा प्रोडक्ट बड़ा बड़ा यूनिक है प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप बहुत महंगा कुछ करो, लेकिन बैग अच्छा करो, अपनी किट अच्छी करो, अपनी ग्लास अच्छी करो, 3-4 सेट रखो, डेमो के लिए यही ग्लास निकालेंगे। 11 में जाना कहीं। मैं तो शायद 10 में पहुंच जाऊंगा। हाँ, बंद कर देना। कनेक्टेड है मैग्नेट की तरह, वो अगर वीक होगा आपका, या तो फिर आपके कंटेंट में इतना दम हो। ठीक है, मैं अगर कोई होगा तो 10 बंद देना ना। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही। अब जो आने उनको लाना है, उनको लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, सोच के देखिए, राइट। उसके बाद चीजें अगर आपको बदलनी चाहिए तो अपने कहते हैं कि ड्रेस कोड, मैं देखा कई लीडर्स लोग जो है, ठीक है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट आप इसके ऊपर भी अपना एक फोकस बनाइए। कहाँ कहाँ मैं अपनी टीम की वीक पॉइंट है वहां मैं जाऊंगा, ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। मैं चुनता हूं चीजों को कि कहाँ पे कमजोरी पड़ रही, मैं वहां जाके खड़ा रहता हूँ और कोशिश करता हूँ वहां पे अलाइनमेंट बिठाने की। अगर टीम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उस प्रॉब्लम को फ्लेम नहीं करता हूँ, फिलअप नहीं करता हूँ, मैं उसको फिलअप करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो ठीक है, होता है यार, हमसे भी। क्योंकि जब कोई आदमी बहुत गलती करके आता है ना, वही आपको बोलेगा ऐसा होता है, हमसे बहुत गलतियां हुई है भाई, आपको नहीं पता है, बात अलग है। इसलिए हम बोलते हैं इतना हाइपर मत हो, रिलैक्स रहो, होता है, सब होता है जीवन में। लेकिन आप बार बार अगर उसको जो है कहते नहीं कि उसको बार बार अगर आप रिग्रेट करोगे तो दिक्कत है। टीम, अब आपने अगर इस समय टीम नहीं बनाई 2025 में, तो आप एक अकेले के दम पे लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते। अब टीम बनाने के लिए आपको, अगेन फिर बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, अरे सर बढ़िया आवाज हो गया मोबाइल। अच्छा, टीम बना, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो टीम बनाने के लिए। मैं ये चीज डॉक्टर ताराकांत साहू जी से मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, है ना, सब मेरे लिए प्रिय है, इसलिए अभी वो अपनी टीम के कुछ लोगों को जंगल की तरफ ले गए, सिर्फ पति पत्नी ले गए और बच्चे भी गए, सिर्फ भोजन ही हो रहा है। 25 परिवार 40 पता नहीं कितने परिवार ले गए थे, बताएंगे प्रधान सर। वहां पे हो रहा है एक्टिविटी, छोटे कमरे में भी एक्टिविटी करते हैं वो, बड़ी एक्टिविटी करते हैं वो, छोटी एक्टिविटी करते हैं वो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक अच्छे पद पे आसीन होने के बाद इसी महीने वो डेज 2 हो रहे हैं, माननीय अरुण मिश्रा जी डेज 3 हो रहे हैं, और हमारे वाई के प्रधान साहब डेज 4 हो रहे हैं। मतलब ऐसी टीम से काम निकाल लेना, क्योंकि उड़ीसा का बहुत अलग है, मुझे लगता है हमारा इंदौर, हमारा एमपी बहुत ही फेवरेबल है कैंगन के लिए। यूपी, बिहार, उड़ीसा, इवन कलकत्ता इतने फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट, वहाँ मौसम, वहाँ पे खाना पीना बहुत टिपिकल है। अभी दिखा गया था मैं, मतलब मैं तो कैसे करते हैं मैनेजमेंट में पागल हो गया मैं तो। फिर भी अभी एक बंदा 30 से 35 मशीन लगा करके 6 से हो रहा है अरुण मिश्रा जी की टीम में। कभी आपने देखा अरुण मिश्रा जी को हाइपर होते हुए? मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि सीखो उनसे। इससे पहले एक बंदा हुआ था सुसवन करके, 25 मशीन से 6 से हुआ था, और सबसे कम टाइम मांगा है मेरा ये दादा का, बट काम करते। अब दूसरे क्या है, एक बाजा बजाएंगे लेकिन पूरा ऑर्केस्ट्रा सुनाएंगे नहीं यार, आपका काम आपका आवाज करे, वो करना पड़ेगा। क्यों? उनको पता है कि अगर मैं आगे नहीं गया, मैं नहीं सीखूंगा तो कैसे मजा आएगा। तो जो मैंने बात कही थी ना, बचाओगे तो खत्म हो जाओगे, खो दोगे, और खपाओगे तो पालोगे। तो आपको क्या पाना है और क्या खपाना है? 2025 में मैं कम से कम 365 दिन हो रहे हैं, डायरी मेंटेन करना, डायरी, मेरी बात को मानना। 2026 में फर्स्ट डे मैं फिर मीटिंग लूंगा ऐसे ही, वो बताना कि सर आपने कहा था, वो हमने किया है।
एवरेज रोज 2 डेमो निकलने चाहिए, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इवन 5 है। ये आपके लिए मैसेज। एवरेज कितने डेमो? 2 निकल के आए, कभी 3 होंगे, कभी 1 होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, पर एवरेज सम अप जब होगा तो 2 का निकलेगा। उसके हिसाब से कितने डेमो हो गए? करीब करीब 720 डेमो हो गए। तो आपको 700 डेमो, 700 डेमो से आपको स्वयं गुजरना है, राइट। हो सकता है इसमें किसी का 7,000 खर्च हो, किसी का 7 लाख खर्च हो, डिपेंड करता है सब चीजों के ऊपर। पर आप जब ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका खर्च होगा, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, हाँ, उसे डबल ही आपके पास होगा, चाहे 1 हो चाहे 5 हो। अब ये जब इससे गुजरोगे ना तो आप सेकंड स्टेप में शिफ्ट होते हो। वो होती ग्रुप मीटिंग, वो होती लीडरशिप मीटिंग, वो होती है ट्रेनिंग मीटिंग, वो होता है ग्रुप डेमो। 6A के लिए मेरा क्या मैसेज है? 6A अपने आने वाले 2 महीने के संडे, जनवरी फरवरी, ऑल 6A करिएगा, प्लीज करिएगा। अभी से ब्लॉक कीजिए, मैं यहाँ करूंगा वहां करूंगा, और डालिए 6A ग्रुप में। 6A ग्रुप में सभी 6A अपनी एक्टिविटी डालते रहिए, कुछ भी मत हाइड कीजिए, ताकि पता लगना चाहिए क्या हो रहा है। क्योंकि वाव एकेडमी का लक्ष्य 2025 में 2025 में 1100 मशीन पे पहुंचना है। दिसंबर की जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, लॉगिन होगी, उस दिन 1100 मशीन, ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखेंगे हम लोग, 1100 मशीन होगी। अभी कितनी हमारी? अभी हमारी 350-400 के बीच में ट्रेवल करती है, यानी सोचो डबल, यानी 2.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। तो उसके लिए हर 6A को अपना किरदार निभाना होगा। जब हम 6A की पूरी लिस्ट लेके बैठे ना, तो मुझे दिखना, अभी मुझे 4-5 नाम दिखते हैं खाली, अच्छा उनके नाम बोलूंगा, बाकी लोग, उनका स्कोर बोर्ड ही कुछ नहीं है, और जिनका है उनका इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। क्यों? इससे समझ में आता है कौन डेज 3 जाएगा, कौन लीडर है, कौन अपनी टीम को बड़ा कर रहा है। बड़ा सोचने से बड़ा होने लगता है, आप सोच ही नहीं हो। तो टीम बनाने के लिए एक जो छोटी मोटी एक्टिविटी है, हम लोग कहीं मंदिर चले गए या पूरे ग्रुप को ले गए, या आरटीपी इतना बढ़िया जरिया है, इतना बढ़िया जरिया है, मत पूछो। नीरज तिवारी जी, यस, किसने नाम भूल जाऊं उनका, उनकी आरटीपी में हमेशा आधे लोग नए आते हैं। वो बच्चों की एक्टिविटी कराते, कितनी एक्टिविटी करवाते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं उस आदमी को। और एक्टिविटी सांस्कृतिक आरटीपी होती है उनकी, ज्ञानवर्धक कम होती है, लेकिन सांस्कृतिक आरटीपी से ज्वाइनिंग निकाल लेते हो, ज्वाइनिंग के बाद ज्ञानवर्धक वाले में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट, एक भी बच्चा खाली जाता ही नहीं है। जितनी भी बहनें आती है, माताएं आती है, सब डांस करते हैं। अभी इस निमाड़ आरटीपी में खूब डांस किया सबने। ये माहौल चाहिए लोगों को। लोग फ्रस्ट्रेटेड है घरों में, लोग बस पैसा है पर माहौल नहीं है, ज्ञान है पर पैसा नहीं है। आपको उनके पॉइंट्स को समझना है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, हमें वर्सेटाइल मल्टीपल वे में सोचना पड़ेगा, राइट। तो टीम नहीं बनाओगे ना, लंबा नहीं चल पाओगे। टीम बनाने के लिए व्यवहार ठीक करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। मैंने कई बार बोला है, जितनी भी कंपनियां मार्केट में है, ठीक ठाक कंपनियां सभी अपना है, उन अगर आप चाहते हो कि वो कंपनी के लोग मेरे पास आए, तो उनके जो जो प्रोडक्ट है वो यूज करो, है ना, गलत नहीं है। इसके पास तेल है, मतलब कुकिंग ऑयल से 3-4 कंपनी कुकिंग ऑयल बेचती है, रिश्ते बनाओ ना, मैं करता हूँ ये। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे भी अच्छी क्वालिटी खाता हूँ, तो किसी को गिफ्ट कर दो, घर में दिया लगा दो, या किसी गरीब को दे दो, शनिवार को तेल दे दो, वो भी पुण्य हो जाएगा। या अपनी जो भी गांव में बहन है, भाई है, जो एक निम्न लाइफ जी रहे, वहां देख के आ जाओ। आसिम कंपनी का हल्दी पाउडर, ये वो सब कुछ है, मैं करता हूँ। मेरी दीदी के वहां दिया था हूँ, मामा के वहां दिया था हूँ, करता हूँ मैं, राइट। रिलेशन बिल्ड है। तो जब आप 50-25 से ऐसे अलाइन रहो, ओके, 50-25 से गांव के आसपास रहोगे, बकेट बड़ी करोगे, तो जो एक डायरेक्ट लगाना है ना, वो आपको, मतलब आपको वो डायरेक्ट भारी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला उसके लिए माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कोई आपका स्टेटस देखेगा, भले आपने उसको बताया नहीं मैं कैंगन कर रहा हूं, उसने स्टेटस देख लिया और उसको कोई अभी कैंगन बता के गया है। कोई बड़ा लीडर है, एमवे का है या किसी और बड़ी कंपनी का लीडर है, उसको आप लाना चाहते हो ना, जो आपसे उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो आप उसको बहुत ही रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट मोड में ला करके शिफ्ट कर सकते हो। आपने जहां जरा भी अकड़ दिखाई, पकड़ खत्म हो जाएगी आपकी, राइट। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ,
आप अपनी टीम में, अपने पूरे ग्रुप में देखो कौन जो सक्सेस वो स्पीड से जा रहा है, उसके व्यवहार को, उसके दिनचर्या को, उसके रूटीन को देखो, वो कैसे मिलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किससे बात करता है, कैसे करता है, क्या उसका हाव भाव है, क्या उसका नेचर है, वो किसको मैडम बोल रहा है कि दीदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये चीजें देखो, तब आपको समझ में आएगा कि बड़ा बनने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब होगा। तो किस परिवार को लेके चलना मुश्किल है, या तो टीम की बात है, कितना कितनी कितनी कलाकारियां डेवलप करनी होगी। तो रिजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मुझे अब एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, मुझे सिर्फ -3 6A2-3 यहीं पे आकर के सांस लेना है, वहां रुकना नहीं है, वहां तो केवल हम सांस लेंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद फिर फुल टैंक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सुनहरा अवसर है, मत गवाइए, जीवन में अच्छाइयों को उतारिए, जिसकी बुराई लगे उसको छोड़ दो, त्याग दो बुराइयों को, उसकी बात, जिनकी अभी तक जितनी बातों का बुरा लगा हो, जिनका, आज इस जूम खत्म होने के बाद किसी भी मंदिर मस्जिद जो जिसको मानते हो, देव देवता को, उनको बोलना कि प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूँ, मुझे आज से एक नया जीवन प्रारंभ करना है, खत्म, बस। क्योंकि कुछ भी लेके चलोगे ना तो मजा नहीं आएगा, हल्के हल्के रहना है, हल्के रहना है, राइट। तो प्रधान साहब है क्या मीटिंग में? जी सर, है कोस्ट बना दिया हूं सर उनको। आज सर वीडियो ऑन करके बिल्कुल बढ़िया मूड में बैठे हैं सर, कोस्ट हैं आप प्रधान साहब। प्रधान साहब के लिए उन्होंने सर, समय दिया है, और मैं बहुत ऋणी हूँ कि वो इतने अच्छे से समय दिए। सर मैं आप चाहूंगा कि आप जरूर हमारी टीम को कुछ मैसेज दें। हमारी टीम को मतलब मेरा टीम नहीं बैठा है क्या ये? नहीं, हमारे हम सबकी सभी को दे रहा हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है। तुम्हारा हमारा कहाँ से आ गया ये वाव एकेडमी की नहीं टीम सर, वाव टीम को, सॉरी यही आपका अंदाज अच्छा लगता है। क्या आपको पता है एक दिन में 14 घंटे होते हैं? क्या आपको पता है एक साल में 8,760 घंटे होते हैं? आज बड़ा खुशी की बात है कि 2025 के पहले सूर्योदय का पहला किरण धरती में आ चुका है। नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, नई भरोसा के साथ। ये मान सकते हैं आप, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए आज 8,760 घंटे में जो एक 2025 के लिए तय किया गया है, उसमें से लगभग 8 घंटे 38 मिनट बीत चुके हैं। रिकॉर्डिंग करने आ देवी तो कहने का अर्थ है यूं ही गुजर जाता है। 2024 एक बार पलट के देखिए आपकी जिंदगी से किस तेजी से गुजर के गया। सही गल है। आप जिस उम्र में भी हैं, यदि आपकी उम्र है 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 52 साल, जो भी उम्र है आपका, एक बार आज 1 जनवरी को खड़े होके एक बार पीछे मुड़ के देखिए। वो जो आप 35 साल के हो, यदि आप जैसे महेश आड़ा जी 38 साल के हैं, महेश आड़ा जी आप खड़े होके देखिए एक बार पीछे मुड़ के, आपको लगेगा मेरा तो 38 साल यूं ही गुजर गया। देखा मैं बना के दसा यदि जो भी व्यक्ति, हाँ रतन जी आप भी खड़े हैं, आप भी हैं यहाँ पे मीटिंग में, आप भी एक बार सोच के देखिए कि आपकी जिंदगी के पिछले जिंदगी, जिस दिन से आप जन्म लिए थे और जिस उम्र के पड़ाव पे आज खड़े हैं, जिस पल पे आप खड़े हैं उम्र पे, आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए, आपको लगेगा ये तो यूं ही गुजर गया। जब कोई दोस्त बहुत वर्षों से नहीं मिला होता है, अचानक मिलता है तो लगता है कि अरे इतने साल यूं ही गुजर गया। मतलब जब हम पीछे की ओर मुड़ के देखते हैं तो जिंदगी यूं ही गुजर गया लगता है। तो जब पीछे की जिंदगी, अभी तक जो जिंदगी जी चुके हैं वो यूं ही गुजरा है, तो आने वाला जिंदगी भी तो यूं ही गुजर जाएगा ना। जैसा 2024 गुजरा है वैसा 2025 भी गुजर जाएगा। अब जितने भी यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, अभी जो 3A से 4A जाना चाह रहे हैं, 17 मशीन में है, 18 मशीन में है, जो भी 5A है, जो भी 6A 5A है, 90 मशीन में है, 70 मशीन जो भी है, ये फोटो एल्बम थे, जो भी 6A है, अभी 6A2 बनने वाले माने जाने वाले हैं, जो भी 6A2-2 जाने वाले हैं, जो भी -2 -3 जाने वाले हैं,
ਇੱਥੇ अरे ये यदि एक 685 पे मेरे पास आता है, प्रधान सर आप बताइए मैं कितने दिन में 6 जाऊंगा। मैं ये उसे कहता हूँ भाई साहब आप 5 महीने लगेंगे, मैं 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, मैं कहता हूँ उसका आकलन करके, उसका स्ट्रक्चर का अध्ययन करके मैं उसे बताता हूँ कि 6 महीना लगेगा। 6 महीना जब बोला जाता है तो उसके मन में स्ट्रेस आता है, हाँ बाप रे 6 महीना ਮੈਨੂੰ साइज बनाना हाँ स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, नहीं वो जितना वो चाहता है कि अगले महीने ही हो जाएगा, गड़बड़ी है। लेकिन जब आपके 47 साल जिंदगी के गुजर गए, आपके 35 साल जिंदगी के यूं ही गुजर गए, तो अगले 6 महीना भी तो यूं ही गुजर जाएगा ना। क्लियर कर करते देता आज 8 साल हो चुका इस बिजनेस में, यूं ही गुजर गया। जब मैं 6A बना था दिसंबर 6A बना था सितंबर 2018 में, 6A2 बना था दिसंबर 2019 में, 2019 20 आया, 21 आया, फिर उन्हें तो उतना ही होनी जितना 21 के बाद 22 पूरा गुजर गया, पूरा 37 महीने बाद अगला रैंक हुआ। लेकिन वो 37 महीने भी तो यूं ही गुजर गया ना। लेकिन यूं ही तो गुजरेगा जीवन में आपके। वो तो अभी 2025 अभी देखते देखते अभी शाम हो जाएगी, डल एक दिन खत्म हो जाएगा, 365 में 364 ही बचेगा। तो अब आज से एक संकल्प लेते हैं कि हम अपनी निरंतरता को कैसे बना के रखें। जो भी आप, मैं तो कहता हूं जो भी आप एक गलती करिए, मैं गलती का लिस्ट बताता हूं आपको, वो चीज करना शुरू कीजिए। गलती से काम को करने शुरू कर दीजिए, गलती से डेमो दिखाना शुरू कर दीजिए, गलती से मीटिंगों में जाना शुरू कर दीजिए, मन नहीं कर रहा फिर भी जाना शुरू कर दीजिए, गलती से आप आरटीपी में बैठना शुरू कर दीजिए, गलती से जूम मीटिंग सुनना शुरू कर दीजिए, गलती से जो भी आपके सिस्टम बताता है उसको मानना शुरू कर दीजिए। देखना ये 2025 है ना, वो अचानक आपकी जिंदगी में बदलाव दिखते जाएगा। समय तो गुजरेगा, समय तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उस समय के साथ आप गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो ये मायने रखता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी चीज है कि 2025 आपके जीवन में आया है, तो अभी 2025 तो गुजरना शुरू हो गया ना। 8 घंटे 38 मिनट 8 घंटे 43 मिनट हो गया, देखो अभी 8 घंटे 43 मिनट बीत चुका है। ये तो समय बीत रहा है ना, वो तो बीतेगा, यूं ही गुजर जाएगा। जब आपका पिछला जिंदगी यूं ही गुजर गया, तो आने वाला समय भी यूं ही गुजरेगा। तो ये यूं ही जो गुजरेगा, ऐसा लगेगा कि इतनी स्पीड से गुजरेगा कि आप अपनी जगह खड़े होके आप अपने काम का एक बार आकलन कीजिए। आप कैसा 2024 में काम किए थे, उस काम में क्या क्या सुधार की जरूरत है, और उन सुधार को आप करने की कोशिश करिए, शुरू कर दीजिए करने की। क्योंकि जब आप कोई भी चीज को करने की शुरू करते हैं तो वो चीज आपके जीवन में होने लगता है, और वो चीज जब जीवन में होने लगता है तो वो चीज आपके जीवन में हो जाता है। 2017 में अक्टूबर 2017 माननीय महेशाणा जी मुझे इस बिजनेस में लाए, और स्वयं 7 दिन पहले वो इस बिजनेस में जन्म लिए थे। 2017 की स्थिति परिस्थिति और आज 2024 में हम लोग जनवरी 2025 में आज खड़े हैं। आज की स्थिति परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 से 2024 की एक यात्रा हुई है। इस यात्रा में बहुत सारे अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, सब चीज झेलना पड़ा है। तो जीवन में यदि कोई चीज झेलने का मौका मिलता है तो झेलो, और झेलने से कोई चीज मिलता है तो होना चाहिए। मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हैं, लगभग कितने लोग बैठे हैं? 564 लोग बैठे हैं। 564 लोगों से पूछता हूं, क्या एनर्जी में अब ये साबित करने की जरूरत है कि इसमें लोगों को पैसा आता है? बिल्कुल नहीं है, वो साबित हो चुका है। नीचे में लेवल में बहुत पैसा आता है, ऊपर लेवल में परमानेंट पैसा आता है। जब ये साबित हो चुका है
तो हमारे जेहन में, हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए आगे काम, अब इस बिजनेस को अपने कैरियर बनाने के लिए जेहन में नहीं, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। जब ये पिछले 8 सालों से ये साबित हो चुका है कि इसका मशीन गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है, मध्यम वर्ग भी खरीदता है और पैसे वाला भी खरीदता है। सभी कैटेगरी के लोग, सभी वर्ग के लोग इस मशीन को खरीदते हैं। ये जब साबित हो चुका है, सभी एरिया के लोग ही खरीदते हैं। जब ये साबित हो चुका है, पूरे देश भर में कोई भी क्षेत्र हो, यदि वो मनुष्य है, पानी पीता है तो मशीन को खरीदता है। ये जब साबित हो चुका है तो एक ही आप क्वेश्चन उठता है आपके जेहन में कि अब ये जो चीज साबित हो चुका है वहां पर अपने आप को साबित करना, बस इतना ही तो है। और क्वेश्चन कहाँ रह गया? देखिए पिछले सालों में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कहाँ कहाँ असफल हुआ वो हमारे रिसर्च का विषय ही नहीं है। अब हमारे अध्ययन का, चिंतन का, अब रिसर्च का विषय नहीं है। अब हमारे चिंतन का विषय है कि एनर्जिक हमारे जीवन में है और ये जीवन से हम अपने जिंदगी को कितना बदलते हैं, यही एक चुनौती है। और इस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए। एनर्जिक को रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपना लाइफ पार्टनर बनाइए एनर्जिक को। ये एनर्जिक आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अरे ये 2 आंखें हैं वाई के प्रधान का, जो उस महेश आड़ा जी को देखा है, महेश आड़ा बोलूंगा उस समय, उस महेश आड़ा को देखा है, जो महेश आड़ा को काम को करते करते देखा है ना। 2017 में महेश आड़ा था मेरे लिए, लेकिन उनकी काम, उनकी निरंतरता, उनकी काम के प्रति संलग्नता से आज मैं महेश आड़ा जी बोलता हूँ, जी लग गया। कितनी बड़ा बात है बताइए कि उनकी क्या परिस्थितियां फेवरेबल थी, अनुकूल थी, सब कुछ उनकी इच्छा के हिसाब से थी? बिल्कुल नहीं था, सब कुछ विपरीत था। सब कुछ जीवन में जब विपरीत चीजें होती है तभी तो एक मौका मिलता है जी। सब कुछ अच्छा रहेगा तो क्या टेंशन है बताइए? तो सब कुछ अच्छा है तो फिर दिक्कत ही क्या है? आराम होती है तब मौकों को फायदा उठाया जाता है। एनर्जिक आया है और आज 564 लोग यहाँ हो भाई साहब, आपके जीवन में एनर्जिक का आना भविष्य में आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन होने की एक संकेत है, कहना चाहिए। और इस आज देखिए कि 8 साल एनर्जिक को हो चुका है। हम जब चालू किए 2017, 18, 19, 20 तक इसमें कोई सिस्टम, भेड़ चाल थी। आप 2022 के बाद, अक्टूबर 2022 से हमने एक सिस्टम डेवलप किया, वाओ एकेडमी। और जब से ये सिस्टम डेवलप हुआ, लोगों को एक व्यवस्था मिल गई है एनर्जिक में कि बहुत जल्दी अपने आप को व्यवस्थित करके इस जीवन, मैंने अपने जीवन को बदले, है ना, उनको एक व्यवस्था मिल गई है। आज महेश जी ने जिस तरीके से मीटिंग लिया, जितनी बातें बोली है, उस बातों को अक्षरशः आपने पालन कर लिया, समझने की कोशिश किया। बस एक चीज में बोलते होते, अब और कोई एनर्जिक को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पैसा आता है नहीं आता है, ये प्रश्न है ही नहीं है। मशीन बिकता है नहीं बिकता, ये प्रश्न नहीं है उसमें। अब मशीन बिकता है नहीं बिकता, और कोई मशीन नहीं बिका। 18 तरीक ने अब बाकी अनलॉक करनी 1214 पाई हले लोग क्या हाल में केवल इन्नी पाई बेच सकता। मशीन खरीदे हो, बिजनेस शुरू किए हो, आपके पास वाओ एकेडमी भी है। वाओ एकेडमी अच्छे से आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ आपके लिए है कि आप अब क्या करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। पढ़ना महेश आड़ा बनने चाहते हो, महेश आड़ा जी जैसा बनने चाहते हो, वो महेश आड़ा जिसका बैंक अकाउंट 2017 में एसिडिक था, आज 2024 में उसने मेहनत करके अपने बैंक अकाउंट को भी अल्कलाइन कर लिया है।
तो आप भी चाहते हो कि आपका बैंक अकाउंट अनक्लाइन रहे, जब भी घर से निकलो तो 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहेगा, तब तो मजा ही क्या है लाइफ का, बताइए। 10 लाख रुपए रहना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और ये एनर्जी में हो सकता है, भगवान कसम हो सकता है, आप नहीं मानोगे भी तो होगा, और मानोगे भी तो होगा, क्योंकि शक्कर मीठा होता है तो होता है, उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते कि शक्कर मीठा नहीं होता है करके। अब है तो है, मीठा है तो है, और कुछ साबित करना, अब साबित आपको करना है कि आप एनर्जी आपके जीवन में आया है। 8 साल एनर्जी को हो चुका है, 80 साल 100 साल के अनंत, जब तक आप जीवन में रहेंगे तब तक एनर्जी इंडिया में रहेगी। सिर्फ 2.5 लाख लोगों का आने के बाद, मशीन खरीदने के बाद, इतने सारे लोगों को इतनी बड़ी सफलता दे दी है, तो आने वाले समय में आपके लिए कितनी बड़ी संभावना है। उस संभावनाओं को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। 2025 आपके जीवन में आ चुका है, उसका 8 घंटे 51 मिनट बीत चुका है। आने वाला वो बीतेगा, वो भी यूं ही गुजरेगा जैसा आपका पिछला जीवन गुजरा है, आने वाला समय भी गुजरेगा। मैं जितने भी 4A हैं जो जाना चाह रहे हैं, 4A जिनका लक्ष्य है, जिनका 5A लक्ष्य है, जिनका 5A से 6A जाना है, 6A से 6A2 जाना है, -2 जाना है, -3 जाना है, एक बार अपने स्ट्रक्चर को, अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने मार्गदर्शक के सामने रखिए, उसको उसको रीस्टडी कीजिए और उसको रीस्ट्रक्चर कीजिए, क्योंकि आप यहाँ रैंक लेते हैं, लेकिन रैंक लेने के बाद यदि आपके पास टीम नहीं है तो आपका रैंक निरर्थक है, कोई मतलब का ही नहीं है। इस बिजनेस का बेसिक सिद्धांत है टीम बनाना, और टीम यदि आपके पास है तो उस टीम से बड़ा टीम बनाना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब टीम बड़ा होता है, टीम जब होता है, टीम जब काम करती है, तो हम एक बड़ा लक्ष्य की ओर जाते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब भी हमारा भारतीय सेना युद्ध करती है, अलग अलग रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, गुर्जर जाट रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट है, ये जो रेजिमेंट के लोग जब युद्ध की ओर जाते हैं तो इनका एक युद्ध घोष है। युद्ध घोष कैसा है कि कोई रेजिमेंट, जैसे गोरखा रेजिमेंट पर जय महाकाली एक साथ जब बोलते हैं ना, एक महाकाली, सबका माइंड एक दिशा की ओर हो जाता है। जैसे और किसी रेजिमेंट का हो कोई अलग है, भारत माता की जय बोलने से सबका जो दिमाग है एक दिशा की ओर हो जाता है। फिर वहां पर किंतु परंतु का कोई प्रश्न रहता ही नहीं है, सिर्फ एकल उद्देश्य हो जाता है, फतह करना, मंजिल को पाना, मंजिल को किसी भी स्थिति में पाना। तो आज हमारा भी एक युद्ध कोष है, वाह करते हैं तो हम लोग एक मिशन की तरफ चल देते हैं, एक दिशा की तरफ। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जितने लोग बैठे हैं, कि हमको युद्ध जीतना है, मतलब जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो 2025 जबरदस्त आपकी शौर्य, पराक्रम और जितना भी जो अच्छी बातें होती है सब आपके अंदर में हो, और एक अलग युद्ध घोष के साथ आए, नया स्ट्रक्चर के साथ रीबिल्ड कीजिए। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाते हैं, पेट्रोल डलता है गाड़ी में, उसके बाद जैसे ही दूसरा गाड़ी आता है, क्राक से मारता है तो 0 हो जाता है। तो आज क्राक से मारिए, तो 2025 की 1 तारीख है, अपने आप को 0 कर दीजिए पूरा। जो हुआ है मेरा बोनस है, आज से मैं रीस्टार्ट करता हूं। 2025 आपकी जिंदगी का रीस्टार्ट है। यदि आप 90 मशीन में है तो आपसे आज सोचिए कि आज मेरा रीस्टार्ट हो रहा है, 90 मशीन से आपकी शुरुआत हो रही। यदि आप 6A हैं तो अभी रीस्टार्ट करिए 6A2, मतलब आज 6A से आप 6A2 रीस्टार्ट आज से करिए। आज से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं कि मैं आज से 0 हूं, आज से मैं शुरू कर रहा हूं। यदि ये भावनाओं के साथ यदि आप जिंदगी को आके ले जाएंगे तो जिंदगी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही जिंदगी तनाव रहित नहीं है। 6 महीना यूं ही गुजर जाएगा, 2025 यूं ही गुजर जाएगा, यूं ही गुजरते गुजरते आपका जिंदगी ही यूं ही बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आप लोगों को प्रति भरोसा है।
मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगा, यदि आपके टीम में कोई भी व्यक्ति आया है, वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब पर अपनी भरोसा बना के रखिए। एक न एक दिन वो जागेगा, एक न एक दिन वो भी साथ देगा। किसी के प्रति भरोसा को खत्म नहीं करिए। एक व्यक्ति आपके टीम के रूप में, एक व्यक्ति आपके जीवन में आया है, मतलब आपके व्यापारिक घर संसार का वो सदस्य है। वो सदस्य अभी अकर्मण्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो उस पर भरोसा रखिए। आपकी भरोसे की ताकत उसको कल खड़ा कर देगा, आपका साथी बना देगा, एक सक्रिय साथी बना देगा, एक निष्क्रिय साथी सक्रिय साथी बना देगा। तो भरोसा बनाए रखिए, चिढ़ाइए मत, लड़िए मत, झगड़िए मत। कान को लोग अभी एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर हवा को शुद्ध करने के लिए। हम लोग पानी को ये करने के लिए कंगन वाटर लगा रहे हैं, पानी अच्छा पानी मिले करके। तो अब कान में आप ईयर प्यूरिफायर लगाइए। ईयर प्यूरिफायर माने मतलब आपके कान में सही बातें जाए और बेकार बातें वहीं से एसिडिक बन के बाहर निकल जाए, है ना। हाँ, ईयर प्यूरिफायर लगाइए। कोई बातें गलत बात हो घुसा ही नहीं चाहिए, वो उधर से आउट। ओके, है ना। ईयर प्यूरिफायर लगाइए। तो इसमें क्या है, हर चीज प्यूरिफाई का, अच्छी बातें अंदर जाएगी, बेकार बातें वहीं से, जैसे नहीं होता है हमारा इधर H2 नीचे निकलता है और -OH ऊपर मिलता है जिसको हम पीते हैं। तो उसका जो बातों का जो एसिडिक पार्ट है वो आपके कान के अंदर प्रवेश ही मत करे। अल्कलाइन पार्ट ही, अच्छी अच्छी बातें ही आपके कान के ऊपर प्रवेश करे। ये संकल्प के साथ यदि हम बिजनेस को करेंगे भाई साहब, हम देखो आज मेरा ये, जब आप डेस्ट्री बनते हैं तो आप किसी विशेष टीम के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, पूरे समाज के लिए, पूरे टीम के लिए आप हो जाते हैं, पूरे कंपनी के लिए आप हो जाते हैं। और आप ही इसी सेवा भावना से काम करते रहेंगे तो वाव एकेडमी इंडिया में आने वाले समय में सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त ग्रुप बनने जा रही है। इस बनने जा रही में आप सहभागी बनिए, साथी बनिए। वाव एकेडमी जितनी ऊंचाई में पहुंचेगी, आप भी उतनी ऊंचाई में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको नया साल का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नंदन, जो चीजें अच्छी बातें सब आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हो सर। माखन। 2025 के प्रधान जी नए देख रहा हूँ मैं। देखो सर, ये शुरुआत है, ये समझो आप लोग। ये बंद करन देगी।